YouTube चैनल कैसे हो मेरे दोस्तों। प्रोटेक्ट लाइवलीहुड्स गवर्नमेंट विथ यू, निर्मला टेल्स एक्सपोर्टर्स। कह रहे हैं कि ज़िंदगियों को बचाइए। प्रोटेक्ट लाइवलीहुड, ज़िंदगी को क्या है, बचाइए। यानी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उस सब की हिफाजत करिए। गवर्नमेंट विथ यू, गवर्नमेंट क्या है, आपके साथ है। निर्मला टेल्स, निर्मला जो है बतलाते हैं एक्सपोर्टर को, यानी जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यानी अपनी इधर इंडिया से दूसरी कंट्री में जो भेजते हैं, उनको कह रहे हैं कि गवर्नमेंट विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, चूँकि ये क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सारे को इधर डाल दिया। और ये 1 2 3 4 आप जो देख रहे हैं, ट्रांसलेशन और फ्रेज बताने के बाद हम इसको ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे एक एक करके, क्योंकि आपको ग्रामर बहुत पसंद है। हालांकि ग्रामर जो है बोलने में तो एटलीस्ट कुछ मदद नहीं करता। एनीवे तो हम आपके ग्रामर भी करेंगे। जैसे 4 5 6 सेंटेंसेस है, उसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, नाउन है, वट ठीक है। और ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर फ्रेजेस भी हैं दोस्तों। एम बड़ी चिंताओं के बीच ग्लोबल हेडविंड्स, क्या है, वैश्विक कठिन हालात, मुश्किलें, ये भी बोल सकते हैं, दुनिया में जो है कठिन हालात चले। स्टैंड फर्मली, मजबूती के साथ साथ देना। इसी तरीके से यहाँ पर 23 जो दोस्तों वोकेबलरी है। टैरिफ, फाइनेंस, एक्सपोर्टर, कम्प्रीहेंसिव सपोर्ट, पूरा सहयोग, संपूर्ण मदद, लाइवलीहुड, रोजी रोटी थे के साथ, ग्लोबल हेडविंड्स, मुश्किलें, डेलीगेशन, प्रतिमंडल, एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। शिपमेंट आपको पता है, तो इम्पैक्ट बुरा असर, एडवर्स बहुत बुरा असर, ठीक है। रश थ्रू जल्दबाजी में किया गया, टेलर खास तौर पे शानदार। लेट्स गो बैक एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व द इंग्लिश लैंग्वेज। Okay, since it's not clear, I told you, okay, in the headline people always use present tense. You can see Nirmala tells, or actually the meaning is Nirmala told. Okay, so let's read this one, package on the way. जो पैकेज है गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है वो क्या है, ऑन द वे, रास्ते पर है, यानी जल्द ही मिलेगी। कॉमर्स मिनिस्टर ऑफिशियल, जो कॉमर्स वित्त मंत्री हैं मिसेस निर्मला सीतारमन ने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है। सो लेट्स रीड दिस वन। एम्ड बरीज, चिंताओं के बीच, ओवर द इम्पैक्ट ऑफ 50% यूएस टैरिफ के जो 50% के असर की चिंताओं के बीच, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री ने क्या कहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को, ठीक है, गुरुवार को इस बात को यकीन दिलाया एक्सपोर्टर को, ठीक है, दैट द गवर्नमेंट क्या करेगा, बढ़ाएगा कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट, पूरा संपूर्ण सपोर्ट, एंड अर्ज दैम, और उन्होंने आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया उनको, टू प्रोटेक्ट लाइवलीहुड, रोजी रोटी को बचाने के लिए। यानी इतना आप कोशिश करके इतना कर लो कि आपकी जो है ज़िंदगी चलती रहे। एम्ड ग्लोबल हेडविंड्स, किसके दरमियान में, पूरी दुनिया में मुश्किलों के दरमियान में। हालांकि ग्लोबल है नहीं, बस हम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी गई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के फेल्ड क्या है नीतियों की वजह से। एम्ड बड़ीज, ग्लोबल हेडविंड्स, दुनिया भर में जो मुश्किल हालात है, जैसे बड़ी दिक्कतों का आना है। एफएम रिश्योर्स, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात का, वित्त मंत्री ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया, रियश्योर द डेलीगेशन, प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया, भरोसा रियश्योर्ड कि द गवर्नमेंट स्टैंड फर्मली, गवर्नमेंट जो है मजबूती के साथ खड़ी है, बिहाइंड इंडियन एक्सपोर्टर, इंडिया के जो एक्सपोर्ट है, यहाँ से जो लोग माल भेजते हैं बिजनेसमैन, उनके साथ, इन दिस आवर, इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में, इन दिस आवर, शानदार है दोस्तों, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे खड़ा, आई स्टैंड फर्मली बिहाइंड यू इन दिस आवर, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। आवर का मतलब यहाँ पे 1 घंटा नहीं होगा, बल्कि ये टाइम मुराद होगा यहाँ पे। शी एम्फसाइज, उसने जोर दिया दैट द गवर्नमेंट इज कमिटेड, गवर्नमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल वादे की पक्की है, एड्रेसिंग ऑल कंस, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी परेशानी वाली बात है, सबको, इस सबको हल करने के लिए, सबको देखने के लिए, ऑफ द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी, एक्सपोर्ट करने वाली जो कम्युनिटी, यानी जो बिजनेसमैन है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एंड विल एक्सप्लोर, और तलाश करेगी और ढूंढती रहेगी, एवरी पॉसिबल एवेन्यू, हर तरह की क्या है, पॉसिबल जो मदद हो सकती है, उस तरीके से, एवरी पॉसिबल यानी हर संभव रास्ता ढूंढना, शानदार है दोस्तों। टू सेफ गार्ड, बचाने की, देयर इंटरेस्ट, उनके हित को, क्या है, हर तरीके का तरीका आजमाएगी, एवरी पॉसिबल, शानदार। मैं बोलते हैं कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि तुमको किसी तरीके से बचाया जाए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई पॉसिबल, एवरी पॉसिबल एवेन्यू टू सेफ गार्ड योर सेल्फ, ठीक है, और सेफ गार्ड योर कंपनी, तुम्हारी कंपनी को बचाना। देखिए तीसरे नंबर पे क्या होगा, इसमें आप ढूंढते रहो, सब्जेक्ट कौन है हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। शी अंडरलाइंड, उसने क्या है, जोर दिया इस बात को। शी अंडरलाइंड का मतलब है उन्होंने मजदूरों की रोजी रोटी बचाने की जरूरत पर भी जोर दिया। शी ऑल्सो अंडरलाइन, उसने जोर दिया द इम्पोर्टेंस, क्या है, महत्व का, ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स लाइवलीहुड, मजदूरों के यानी काम करने वाले के रोजी रोटी को बचाने के लिए। कॉलिंग अपॉन इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री को बोलते हुए, कॉल अपन का मतलब होता है अनुरोध करना, अपील करना, ठीक है, अपील करना। इंडस्ट्री, उद्योग तो जो लीडर्स हैं उनको अपील करते हुए, रीअश्योर कि उनको सुरक्षित करना है, यकीन दिलाना है एम्प्लॉयज़ को, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़, ऑफ जॉब कंटिन्यूटी, के जॉब के जारी रहना चाहिए, जॉब को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इवन एम दिस ग्लोबल हेडविंड्स, यहाँ तक कि हम जो है पूरी दुनिया में जो मुश्किलें चल रही है, हेडविंड्स का मतलब होता है दोस्तों
दुनिया में जो मुश्किलें चल रही हैं उसके दरमियान में भी हमें जॉब को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेड अ स्टेटमेंट, एक बयान में कहा गया है, इशूड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि इशू किया गया है, जारी किया गया है दोस्तों। फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट, ये पूरा FIEO पूरा एक संस्था है। आफ्टर अ मीटिंग में एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट करने वाले की जो मीटिंग हुई है विद सीतारमन की मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये बयान जारी किया है। ठीक है दोस्तों, ग्रामेटिकल हम देखेंगे। हर कमेंट्स कम, ठीक है, उनकी ये बातें उस समय आई जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यातों पर 50% टैक्स, 20% टैक्स, 20% जुर्माना रूसी तेल खरीदने की वजह से लगा दिया। यानी उनकी जो टिप्पणी है आई है एक ऐसे वक्त में आफ्टर अ 50% का जो टैक्स, जिसमें 20% टैरिफ है प्लस 25% जुर्माना है, क्योंकि रशिया के तेल के खरीदने की वजह से। ऑन इंडिया एंड एक्सपोर्ट, इंडियन के जो एक्सपोर्ट जो US जाने वाली है वो इम्पोज लागू कर दिया गया है बाय द ट्रंप के प्रशासन की तरफ से। रेजिंग फेयर्स, यानी खौफ को बढ़ाते हुए, डर को बढ़ाते हुए। ओवर शिपमेंट गेटिंग हिट, के शिपमेंट गेटिंग हिट का मतलब माल भेजने पर असर पड़ना, नुकसान होना। किस चीज़ का खौफ हुआ दोस्तों? के शिपमेंट्स को जो है, जो माल भेजे गए हैं उसको नुकसान। गेटिंग हिट का मतलब हो क्या भाई, मुझे नुकसान हो रहा है, आई एम गेटिंग हिट, इस तरह के बोल सकते हैं। कह रहे कि मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें नुकसान हो जाए, आई हैव अ फियर ओवर योर गेटिंग हिट। ठीक है, जिसके नतीजे में तुम मारे जाओ, रिजल्टिंग इन योर डेथ, इस तरह का। रिजल्टिंग इन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स यूनिट एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दिस फैक्ट्रीज। क्या है, इस बात का नतीजा निकालते हुए कि बहुत बुरा असर पड़ेगा किस चीज़ पे? फंक्शनिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स जो यूनिट्स, यानी एक्सपोर्ट करने वाले जो सामान है उसके जो फंक्शन है, फंक्शन बोलते हैं यानी जो चलने की जो चीज़ें हैं, यानी उसमें जो चलती हुई आ रही हैं, जो चीज़ चलती हुई आ रही मशीन, यानी उनका चलना फिरना या मशीन का चालू होना, प्रोडक्ट का बनाना, ये सब फंक्शनिंग बोलते हैं। और वर्कर्स जो कि जॉब जिनको दी गई है इन फैक्ट्रीज में, कि उन पर जो है उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, कि वर्कर की जॉब जा सकती है, क्योंकि टैरिफ ज़्यादा हो गया तो वो नहीं भेजेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिफ्थ पर एक्सपोर्टर्स हैव पिटिशन्ड, कि है, अभी आप देखिए, पिटिशन का मतलब होता है औपचारिक मांग करना, जैसे आवेदन देना। ठीक है, अभी समझिए, निर्यातकों ने यानी एक्सपोर्टर ने क्या किया है दोस्तों? सरकार से इस संकट से निपटने के लिए कदम उठाने की मांग की है। ठीक है, वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि इसके लिए एक योजना तैयार की जा रही है, लेकिन इसे जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्टर जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने पिटीशन याचिका दाखिल की है और दरखास्त कर दिया है गवर्नमेंट को फॉर द सेट ऑफ मेजर, उस मेजर को सेट करने का, यानी उस कदम को उठाने का, टू डील विद द क्राइसिस, इस मुश्किल यानी जो क्राइसिस है इससे निपटने के लिए। विच कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी, उन्होंने कहा है इट इज़ बीइंग रेडिएट, उसको तैयार किया जा रहा है। वाइल स्टेटिंग द पैकेज विल नॉट बी रश थ्रू, कि इस बात को कहते हैं जो पैकेज मिलेगा विल नॉट बी रश थ्रू, जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा, उसमें टाइम लगाया जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही दोस्तों, क्योंकि अब मुसीबत आ गई है, ट्रंप ने इतना वो लगा दिया है, तो थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ेगा। निर्यातकों ने सरकार से इस संकट में क्या है निपटने के लिए कदम उठाने की मांग की है। सेट क्या है, इधर किधर गया यार, सेट गवर्नमेंट फॉर अ सेट ऑफ मेजर टू डील विद द क्राइसिस, क्या है, इस संकट से निपटने के लिए। क्राइसिस का मतलब हो क्या? तो अच्छा, वाणिज्य विभाग के जो अधिकारियों ने कहा है कि इसके लिए क्या योजना तैयार की, बीइंग रेडिएट, ये देख लो, रेडी का तो फॉर्म बना दिया, वर्ब बना दिया, तैयार किया जा रहा है, बीइंग रेडिएट। अब अगर आप चूंकि इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर आप बोलेंगे सर रेडिएट तो हंसेंगे आपके ऊपर, लेकिन एक्चुअल में ये शानदार इंग्लिश है। क्या है? रेडिएट वाइल कॉमर्स, जो वाणिज्य जो डिपार्टमेंट है, डील विद द क्राइसिस, संकट से निपटना, रश थ्रू, जल्दीबाजी में करना, विल बी रश थ्रू, विल नॉट बी रश थ्रू, कह रहे हैं कि ये तो काम तो करेंगे हम लोग, वी विल डू दिस वर्क बट इट विल नॉट बी रश थ्रू। ठीक है, इट विल नॉट बी रश थ्रू, जल्दी नहीं किया जाएगा। सिक्स, अच्छा, सिक्स सेंटेंस है, बिसाइड द मेजर्स आर प्रपोज टू बी टेलर्ड इन अ वे दैट दे आर नॉट सीन एज सब्सिडी टू द इंडस्ट्री। इसके अलावा क्या, समझिए बात को, उपाय इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि उन्हें उद्योग के लिए सब्सिडी न माना जाए, क्योंकि ये क्या है, वैश्विक व्यापार नियमों में मान्य नहीं है। टेलर्ड इन अ वे का मतलब होता है दोस्तों, खास तरीके से बनाया गया, नॉट अलाउड अंडर द ग्लोबल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अनुमति नहीं है। अब देखिए, सुनिए, इसके अलावा द मेजर्स, जो क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो उपाय, जो मेजर्स यानी जो कदम जो आर प्रपोज, जिसकी प्रस्ताव की गई, यानी जो कदम उठाया जाना है, टू बी टेलर्ड, उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है। टेलर बोलते हैं किसी खास कदम को किसी खास टाइम के अनुसार बनाना, इन अ वे, इस तरीके से, दैट दे आर नॉट, कि उनको ना देखा जाए एज अ सब्सिडी टू उद्योग के लिए सब्सिडी ना समझा जाए कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है, विच इज़ नॉट अलाउड, जो कि अंडर द ग्लोबल ट्रेड, पूरी दुनिया की जो ट्रेड का जो रूल है उसके हिसाब से अलाउड नहीं है। शानदार है दोस्तों। अब हम लोग ग्रामर की तरफ से बढ़ेंगे। आप लेट्स डू द ग्रामर, ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें फ्रेजल वर्ब है एंड एवरीथिंग, ग्लोबल हेडविंड्स, आपको पता है हालात मुश्किल, हमने पढ़ लिया है, इसको भी आप रोक करके सारों को नोट डाउन करिए और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ जाए। लेट्स डू दिस वन।
देखिए जो इसमें सॉरी ग्रामर के चक्कर में, अब ग्रामर के रूल के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर में देखिए अश्योर का जो इसमें वर्ड है वो क्या है, यानी अश्योर मतलब अर्ज, जिसका मतलब है फ्यूचर सिंपल जो है विल एक्सटेंड है, ठीक है। और पास्ट सिंपल जो है वो क्या है दोस्तों, पास्ट सिंपल है आपका अश्योर्ड, और फ्यूचर सिंपल क्या है, विल एक्सटेंड। यानी स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, लेट्स डू दिस वन द सेंटेंस टू में। देखिए टेंस जो है वो पास्ट सिंपल है रीअश्योर्ड, आपको पता है, और प्रेजेंट सिंपल जो है वो क्या है, स्टेंस, ठीक है। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी एफ एम जो है वो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। किस चीज़ का यकीन दिलाया, स्टैंड फर्मली दैट द गवर्नमेंट स्टैंड फर्मली बिहाइंड द एक्सपोर्टर इन दिस आवर। तो ये पूरा क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी यकीन दिलाया किस चीज़ का, इस चीज़ का। अच्छा, शी में भी अभी आप देखिए थर्ड में देखिए, तो अभी प्रेजेंट सिंपल जो है वो एक्चुअल में ग्रामर रूल में प्रेजेंट जो सिंपल है वो क्या है, जनरल ट्रूथ एक दिखाता है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस में अभी आप देखिए इसमें जो पास्ट सिंपल है वो एम्फिसाइज्ड है। थर्ड सेंटेंस में क्या है, कहा गया अंडरलाइन, सॉरी अंडरलाइन भी क्या है, ये क्या है, पास्ट सिंपल है, एम्फिसाइज। प्रेजेंट सिंपल क्या है, इज कमिटेड, किधर गया दोस्तों, ये है इज कमिटेड, सॉरी आई एम दिस ग्लोबल हेडविंड्स, ओके ये है, ये सॉरी इज कमिटेड जो है एम्फसाइज जो है कि हो गया दोस्तों, वो क्या है, पास्ट सिंपल है, और कमिटेड क्या है, वो प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है दोस्तों। सो शी एम्फसाइज दैट द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू व्हाटएवर। सो और अच्छा, नेक्स्ट ग्रामर रूल क्या है, लिंकिंग वर्ब इज कमिटेड टू शो दैट इंस्टेड ऑफ फ्यूचर सिंपल शोज प्लान एक्शन, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है, इधर देखिए, हर कमेंट्स कम अ डे आफ्टर अ 50% टैरिफ 25%। अच्छा, इसमें जो है टेंस जो है वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, कम, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल है दोस्तों। और पास्ट सिंपल क्या है, पास्ट सिंपल पैसिव है, वर इम्पोज्ड, इधर है पास्ट सिंपल। इसमें जो स्ट्रक्चर है प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है। कमेंट्स कम डे आफ्टर अ टैरिफ, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस कॉम्प्लीमेंट है, पार्टिसिपल पार्टिसिपल्स जो है रेजिंग रिजल्टिंग, ठीक है। इस तरीके से फिफ्थ सेंटेंस में एक्सपोर्टर हैव प्रोहिबिटेड पिटिशन, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव पिटिशन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पेसिव है, इज बीइंग रेडिएट, किधर गया दोस्तों, इज बीइंग रेडिएट, ये क्या है दोस्तों। अच्छा, फ्यूचर सिंपल पेसिव है, विल नॉट बी रश्ड, विल नॉट बी रश, ये फ्यूचर सिंपल पैसिव। स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, फिर प्लस ऑब्जेक्टिव है, यानी रिलेटिव क्लास है। उम्मीद है कि आपने समझ लिया हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।